नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम मौजूद हैं नकुड़ विधानसभा के गांव पटनी में और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जनता जनार्दन हमारे साथ जुड़ चुकी है। 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर इन लोगों के मन में क्या है, यही जानने के लिए आज हम इनके बीच में पहुंचे हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान। सुलेमान जी, ये बताओ 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने सबका साथ सबके विकास के अपने नारे पर काम किया है। क्या होगा 2022 के विधानसभा चुनाव में? योगी जी एक बार फिर से गद्दी पर बैठेंगे या अब की बार कोई और मुख्यमंत्री होगा? ऐसा है जी, अभी तो जो सब अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन जनता का अभी रुझान पूरी तरीके से नहीं बना, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। जब रुझान बनेगा हमारे इलाके में तो सब लोग एकता सी कर गए, एकदम ही बात को पलटा दें। वर्तमान सरकार आपको कैसी लगी? सरकार तो सभी ठीक ही रहे, अब अपने कार्यकाल में सभी अच्छा ही काम करें अपनी मर्जी से। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लेकिन सरकारें तो अच्छा ही काम करें सभी। जब सरकारें अच्छा काम करती हैं तो जनता बदल क्यों देती है? कुछ कमियां रह जाए उनमें कुछ कमियां रह जाए कि जो जनता की नज़र को पहचान नहीं पाते, वो कमियां रह जाती हैं। वर्तमान सरकार ने बढ़िया काम कराया कि नहीं, ये बताओ, कुछ कमी रहेगी क्या? भजी वो तो अपनी मर्जी में ठीक ही कर रहे हैं, पब्लिक की मर्जी में हो या ना हो, लेकिन वो तो ठीक ही कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो ठीक है। अब पब्लिक उन्हें मानने ना मानने। आप बताओ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लियाकत अली है। लियाकत अली जी, आप बताओ 2022 के विधानसभा चुनाव में आपकी मोहर कहां पर लगेगी? हमारी मोहर तो कांग्रेस पे लगेगी। हम सोनिया गांधी को बनाना, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और प्रियंका को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं यूपी का। हमारी मोहर कांग्रेस पे लगेगी और हम कांग्रेस का ही प्रचार करेंगे कि कांग्रेस ने ही बहुत सारे काम किए, जितने बीजेपी ने सरकार ने विरोध के काम किए उसके सारे विरोध में कांग्रेस खड़ी रही। किसानों के मामलों में कांग्रेस खड़ी रही, दलितों के मामले में कांग्रेस खड़ी रही और हमारे नौजवानों की नौकरियों के लिए कांग्रेस खड़ी रही। जितना उत्पीड़न हुआ उसके लिए कांग्रेस खड़ी रही। भुखमरी फैली यहाँ लॉकडाउन में, कांग्रेस ने साथ दिया। घर घर जाके रोटियां बांटी, घर घर जाके नाच बांटा, वो कांग्रेस ने किया। वो कांग्रेस को हम भुला नहीं सकते। मुख्यमंत्री जी तो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इतना विकास कार्य हमने करा दिया है, कानून व्यवस्था को मजबूत कर दिया है। सरकार तो 2022 में एक बार फिर से हमारी ही आएगी। सिर्फ इन्होंने हिंदू और मुसलमान किया है और मस्जिद और मंदिर किया है। इसके अलावा कुछ किया हो तो हमें दिखाओ, सड़क पे दिखाओ, यहाँ सामने दिखाओ आकर के कि ये हमने किया है। हमें कुछ नहीं दिखता। जो कुछ किया है उन्होंने हिंदू मुस्लिम और सारा कुछ मस्जिद और मंदिर के लिए किया है कि हिंदू एक तरफ हो जाए, मुसलमान एक तरफ हो जाए। ये लड़ाने कहती है कि सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल सरकार झूठ बोलती है। ना किसी का साथ दिया, ना किसी का विकास हुआ। आज आपकी विपिन जी मेरी बहस हो जाए, आपका साथ देगी, मैं लियाकत अली हूँ, मेरा साथ नहीं दिया जाएगा। ये मैं खुलेआम कह रहा हूँ। भाजपा के धर्म सिंह सैनी ने 2017 में कांग्रेस पार्टी के इमरान मसूद को धूल चटा दी थी। बिल्कुल धूल चटा दी थी, वो हरा दिया था और इमरान मसूद से कोई गलती हुई थी इसलिए हार गया था, नहीं तो वो हारने वाला नहीं है और ना ही अब क्या हारेगा। हम दिखा देंगे आपको, उससे जो गलती हुई थी उससे हार गया था वो। और वो भी वही था कि हम बोटी बोटी कर देंगे, वहाँ से हिंदू मुस्लिम बन गया। हिंदू मुस्लिम के लिए चुनाव है आज, उसके लिए चुनाव नहीं है, देश हित के लिए। आज सिर्फ हिंदू मुस्लिम का चुनाव है। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी तो कहते हैं कि मैंने अपनी विधानसभा में इतना विकास कार्य करा दिया है, लगातार जनता मुझे चुन रही है, 2022 में फिर से मैं ही विधायक बनूंगा। बिल्कुल नहीं बनेगा। आज तक कोई काम नहीं किया, एक फैक्ट्री लगाई और वो ऐसी है कि अगर वो चल गई 15 किलोमीटर के दायरे में अपंग बच्चे पैदा होंगे। ये दिया उसने, और क्या दिया? कुछ नहीं दिया आज तक उसने। और जितना नकम्मा ये रहा, कोई नहीं रहा। मायावती को ये छोड़ गया, लूट मचा गया। 10,000 करोड़ की इसने लूट करी। इतना बड़ा सहारनपुर जिले में इतना भ्रष्ट और बेईमान मंत्री आज तक तो हुआ नहीं, ना होगा। जनता तो लगातार धर्म सिंह सैनी को चुनने का काम कर रही है। कहाँ कर रही है? तो हिंदू मुसलमान के नाम पे 94,000 लेके जीत गया, नहीं तो आपके जीत के दिखा दियो।
अब का तो उसका तीसरे नंबर पे जाएगा, चौथे नंबर पे। आप तो घने नाराज नजर आ रहे। हाँ, मैं भाजपा का हूँ और ये केला जेल गया था पूरी इमरजेंसी में। भाजपा से हो आप? हाँ जी। और फिर अपने विधायक अपने मंत्री का विरोध कर रहे हो। हमारा कहाँ, वो तो किसी का भी नहीं, तो भू माफिया होगा, स्मैक माफिया होगा, स्मैक बढ़ी जब से भू माफिया जितने इसमें बढ़े, जो गलत काम हुए सबका संरक्षक वो है, जितने 100 डंपर उसके चल रहे, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, कोई आज तक उसने मीटिंग नहीं ली भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी का तो दुश्मन है, जो भारतीय जनता पार्टी का तो बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। तो 2022 में फिर से उन्हीं का होगा, तो फिर आपको बुरी तरह हारेगा। आप कहाँ पर वोट करोगे? हम जो उसके खिलाफ जो जीतेगा उसे वोट करेंगे। मतलब भाजपा में रहकर भाजपा से गद्दारी? गद्दारी नहीं, गद्दार को हरावेंगे, बेईमान को हरावेंगे, भू माफिया को हरावेंगे, स्मैक माफिया को हरावेंगे, खनन माफिया को हरावेंगे। सिद्धि आप बताओ भैया, आपका क्या नाम है? उधर कहाँ देख रहे हो आप? नाम अनिल सैनी है जी। अनिल सैनी जी, आपके दिमाग में क्या है? 2022 में क्या होगा? बीजेपी जीतेगी जी, बीजेपी सरकार रहेगी, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी चुनाव जीतेंगे? जीतेंगे। यहाँ पर तो ये विरोध कर रहे हैं। अच्छा कुछ भी कह रहा है, विरोध भी हो रहा है। रोबार तो पड़ते रोब है तो जी। आप एक बात बताओ, वर्तमान सरकार आपको कैसी लगी है? क्या सरकार लगी जी? यहाँ पर तो ये कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा जी, बहुत विकास कार्य हो रहा। आप एक बात बताओ, ये तो कह रहे हैं कि विकास इस गांव में एक पैसा भी लगा हो 7 साल से, मुझे बता दो। अरे भाई साहब, आप कहाँ चल दिए? आप आओ तो सही। एक नया पैसा बता दो इस गांव में, कहीं बताओ कहाँ पर नया पैसा लगा है? एक नया पैसा बता दो मुझे, लगा हो 5 साल में इसमें। लग रहा सड़क का चौड़ीकरण होने लग रहा है। मोहम्मद इकबाल, किसका इकबाल बुलंद होगा 2022 में? बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी का। मायावती जी तो वहाँ ट्वीट खेल रही। खेल रही देख लियो, जब पूरे इंगे को डंका बजता ही आवेगा ना, समझेंगे छक्के छुट जाएंगे, छक्के छुट जाएंगे। यहाँ आपके क्षेत्र में कुछ विकास कार्य भी हुआ क्या? विकास कार्य हुआ, बहुजन समाज पार्टी ने टंकी लगवाई, बहुजन समाज पार्टी ने इस गांव में इतना काम करवाया कि इतना आज तक किसी ने करवाया ना करवाएगा कोई। अरे भारतीय जनता पार्टी ने स्टेट यूनिवर्सिटी यहाँ पर दे दी। कहाँ से स्टेट यूनिवर्सिटी दे दी? वो पहली आज के यूनिवर्सिटी वो जो देने लग रही है। दौरान में परियोजनाओं का उप मुख्यमंत्री लोकार्पण और शिलान्यास कर झूठा ये भी हो रहा है। युग 10 साल में क्यों नहीं हुआ? पहले सरकार सबका साथ सबके विकास पर काम कर रही है। तो इलेक्शन के टाइम में कर रही काम, इलेक्शन से पहले क्यों नहीं काम करा? यो आज सिलेंडर कहाँ है, पेट्रोल कहाँ है, गोभी का भाव कहाँ है, टमाटर का भाव कहाँ है, इसे भी तो देखो। सरकार तो ये कह रही है कि किसानों की आय 2 गुनी कर दी हमने। किसानों का सत्यानाश कर दिया, किसानों का सत्यानाश कर दिया। समझे नहीं, बेचारे कहीं जाकर गन्ना पन्ना जो कुछ भी था सब ठा के रख दिया। आज समझ शराब अंबानी सबमानी को सौंप दिया। बता रहे जिस विधानसभा से आप हो, यहाँ से तो कोई प्रत्याशी भी नहीं इस समय बसपा का है। कोई ना होगा, मैं खड़ा, मैं लड़ लूंगा। चुनाव जीत जाओगे? बिल्कुल जीत जाऊंगा मैं। चुनाव जीतता, मैं हमेशा चुनाव जीतता, एक कार से चुनाव जीतता और 3 चुनाव जीतते। जिला चेयरमैन रहा, जिला पंचायत का, जिला योजना का वो रहा मेंबर। और जिला योजना में के जितने जिला पंचायत में टोन एरिया थे ना, सबके पर्चे थे। किसी ने पर्चा नहीं भरा था, निर्विरोध हो गया था। ना देवबंद भरा, ना किसी ने। आप बसपा की बात कर रहे हो, समाजवादी पार्टी ये कहती है कि मुस्लिम वोटों पर तो मेरा सबसे बड़ा दावा है, मुस्लिम तो मुझे वोट करेगा। वो खुद मुसलमान नहीं है, उनने प्रणय को बुला के उसे मोदी को बुला के गुड़ खुआ दिया, समझ गए जी। और उसके चाचा ने क्या गुड़ खिलाए। अरे उनने मुलायम सिंह ने उसे बुला के मोदी को आशीर्वाद दे दिया, तो ही बढ़ेगा मुख्यमंत्री। दिया या नहीं दिया? साहिल खान यहाँ से कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं जीतूंगा चुनाव। उसका बड़ा भी नहीं जीत सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता साहिल खान की। जगपाल दास तो जीत सके हैं, उन्हें भी नहीं। जगपाल दास थोड़ा सा ले सके, अंगड़ाई थोड़ी सी जगपाल दास ले सके, लेकिन वो भी थोड़ी सी। आप बताओ जी, आपके मन में क्या है? बहुत मुस्कुरा रहे हो आप बहुत देर से। देखो जी, मैं तो प्रधान हूँ यहाँ पटनी गांव से, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं, मैं समाजवादी पार्टी से हूँ जी। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और प्रधान हूँ। समाजवादी पार्टी ने इतना विकास कार्य किया अपने 5 सालों में। 100 नंबर चलाई थी, 112 बदल दी इन्होंने। 102, 109, 3 तो एम्बुलेंस चलाई थी, और नहर का पानी, सरकारी ट्यूबवेल का पानी फ्री कर दिया था। दवाई फ्री, पढ़ाई फ्री, सिंचाई फ्री, मेरे को बहुत सी योजनाएं तो फ्री देख ले सरकार में। एम्बुलेंस किसने चलाई? मायावती ने चलाई थी। और बाबूराम कुशवाहा वो जो थाना क्या कहना, वो जेल भी गया था। उनमें
कुरकुर में हेरा फेरी कर दी थी जब चली थी मैं। लो जी, एम्बुलेंस तो बसपा ने चलाई। नहीं 100 तो आप सभी को पता अखिलेश की चलाई हुई है। झूठा वादा झूठा प्रचार करने से कोई परेशानी होता। पैसा वो है जो अछाड़ो जिंगे दे गिरा, सच सीधा गिरा, काम करा हुआ सबको दिखे। आप एक बात बताओ, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास हुआ, मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि केवल एक ही परिवार का विकास हुआ। जनता का, उत्तर प्रदेश की जनता का विकास तो भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। सबका साथ सबका विकास के अपने नारे पर काम किया। नहीं, सबका साथ सबका विकास अखिलेश भैया ने किया। उस सरकार में किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ, किसी को प्रताड़ित नहीं किया, किसी की जात बिरादरी से कोई मतलब नहीं था। सबका साथ सबका विकास समाजवादी के टाइम में हुआ। नारा भले ही इनका, ये तो हमारे सारे कामों का शिलान्यास कर रहे हैं। अब देखो जितने भी हाईवे एक्सप्रेस वे बनाया था अखिलेश ने, और ऐसी कितनी योजना है जो हम बता भी नहीं सकते। हमारा पीजीआई है जिसका चालू करा था उन्होंने, ठीक है बनाया बहन जी ने, लेकिन उसका उद्घाटन उसके बाद जो जी पीजीआई कह रहे हैं कि सपा सरकार ने बनाया, बहुजन समाज पार्टी ने बनाया था, काशीराम इसका नाम रखा था। उनने सिर्फ नाम बदलने का काम करा, एक मशीन तक नहीं लाया। और वो देख लो उसका विकास वहाँ गोमती में जाकर नखलऊ में कितनी बड़ी हेरा फेरी करी। जब गोमती में नखलऊ में जान आया था, जब गोमती को ही नहीं चला सका, वहां से हेरा फेरी कर दी, तो उत्तर प्रदेश को क्या चला लगा वो। आप बताओ भैया, आपका क्या नाम है? नहीं मेरे को मालूम नहीं इस बारे में, मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता। आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? बाबर जी। बाबर जी, आपके मन में क्या है? जी सरकार तो भाजपा ना था, किसानों का पेमेंट दे रही, 2 साल का करने का पैसा रो रखा, दान मंडी में पड़े हुए नहीं बिकते। आप भी खेती कर रहे हो क्या? 14 दिन में गन्ने का भुगतान हो रहा। क्या जी 2 साल का पिछला नया 2.5 महीने का सरसाव मिलना रोक रखा, और परसों को भी वहां से दरी बिछा किसान पड़ेंगे गेट के आगे, जब सरकार पैसा नहीं दे रही। और 1 महीने का आगे पेमेंट करना ले लिया, उसको भी नहीं, उसका भी नहीं पैसा मिल रहा। और दाने को जुगे तू पड़े मंडियों को, किसानों को सुरक्षा मिल रही है। कुछ नहीं, पहले मोटर चोरी होते थे, केबल कटते थे, अब भी कट रहे जी। 2-3-4 दिनों का एक दुकान चोरी हुई, बाल भी कट रहे। ये तो बस अफवाह है। आप बताओ ताऊ जी, आपका क्या नाम है? लतीफ, आप एक बात बताओ, 2022 के विधानसभा चुनाव में आपके मन में क्या है? तो इमरान मसूद के साथ हूँ भाई, दौड़ता ही। अरे 2017 में तो आप लोगों ने हरा दिया था इमरान मसूद को। जी ये तो हर चीज होती रहे, तो अल्लाह मियाँ का काम है। बाकी मतलब उसके साथ ही रहो, सारा काम शो कही रहे। आपको इमरान मसूद पसंद है या कांग्रेस पार्टी पसंद है? भाई जी वो उसके साथ रहे, हम तो सही जाने मुशेरे को आगे का वो जाने। कांग्रेस पार्टी से अरुण चौहान भी टिकट मांग रहे हैं, मुजफ्फर अली भी टिकट मांग रहे हैं, परवीन जंदेड़ा भी टिकट मांग रहे हैं। सुनो वो टिकट तो कोई मांगे, हम तो उसका काम लेना, उसे हम तो उसके साथ है भाई। चलिए जी, आप बताइए, आपका क्या नाम है? हुसैन। हुसैन जी, आपके मन में क्या है? हम तो अखिलेश को देंगे वोट। अखिलेश को जी। यहाँ पर तो ये कांग्रेस के समर्थक हैं। ये दिखाए गए सारे अखिलेश को देंगे। अच्छा तो कैमरे के सामने झूठ बोल रहे? बोल रहे, जब वोट गिरेंगे देखेंगे ना। अखिलेश को पसंद करने के पीछे क्या कारण है? देख लो अभी, आपको नहीं पता क्या हो रहा सरकार में, इसमें क्या हो रहा, आप बता दो कुछ। देख लो क्या हो रहा, किसान किस तरह तड़प रहे। हम तो खेतों में पानी लगा गए, पैसे अब तक नहीं मिले धानों के, 3 महीने हो गए तड़प हो गए, गन्ने के नहीं मिले, 1.5 साल हो गए। क्या करेंगे हम, क्यों देंगे हम भाजपा को वोट? सरकार तो ये कह रही है कि धान गेहूं सरकारी खरीद केंद्रों पर एमएसपी पर हम खरीद रहे। कोई नहीं खरीद रहा। 100-150 रुपए क्विंटल ले रहे हैं, 200 रुपए क्विंटल, वो भी उसके तुल रहे जो भाजपा का नेता है, और किसी का तुल रहे। समाजवादी पार्टी पर तो ये जो है मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार रही उसमें तो गुंडागर्दी रही, लोग पलायन करते थे। गुंडा यही तो करे थे, गुंडागर्दी यही करते भाजपा वाले, और नहीं कोई करा था। अब क्यों नहीं कर रहे हैं? अब क्यों नहीं बोल रहे? तेल पे, डीजल पे क्यों नहीं बोल रहे? पेट्रोल पे क्यों नहीं बोल रहे? गैस पे क्यों नहीं बोल रहे? अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब 200-250-400 रुपया गैस सिलेंडर तो ले कंधे पे रखा रहता, आज 1000 रुपया गैस सिलेंडर महंगा नहीं दिख रहा है। अरे गैस सिलेंडर फ्री में भी तो मिल रही है गरीब जनता को, फ्री में राशन मिल रहा। किसे मिला उसका नाम तो बताओ। अगर गैस की खाली टंकी दे दी 1000 रुपये भरवागा कौन? 1000 रुपये में कौन भरवागा उसे? और गन्ने का रेट वहीं का वहीं पड़ा, डीजल तेल खाद देखो कहाँ चला गया। सरकार के कार्यों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप बताओ। सरकार के जो कार्य है में आपको देखो तो लगभग राशन कितना मिल रहा है, सब जनता को कोरोना काल से राशन मिल रहा है।
नहीं और नहीं कानून व्यवस्था कितनी हो रही है? कानून व्यवस्था नंबर 1 व्यवस्था है जितनी भी सरकार की कानून व्यवस्था है। और विकास भी हो रहा है, सड़कें बननी है और हर चीज का सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा मिल रही है, फ्री में इलाज हो रहा है सबका। और कानून व्यवस्था की बात ऐसी है भाई साहब, आप रात को मोटर नहीं उठ रही किसानों की, ठीक है जी। ये तो बात सुनो, ये तो कल हमारे बहन जी का राज रह गया, उसमें भी खुले नींद सोया, खुले क्वार्ट सोया, बताओ कौन से उससे बढ़िया। इससे तो सड़क पे पकड़ लिए गए, सड़क पे साइकिल नहीं चलन, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने क्या कर दिया, मैं मजदूर हूँ, मजदूर बताओ क्या करे बीजेपी। मैं खड़ा मजदूर, गांव के अंदर का खड़ा। मनरेगा के तहत मजदूरी नहीं मिल रही आपको? कहीं से मजदूरी है क्या मिल रही है आपको? कितनी ये 5 किलो अनाज मत तुझे देव चला मेरे तो छके मैं मजदूर दे, मैं एक कहे मामा आबाद कर दे ना। मजदूरी करते हो, मजदूरी नहीं मिलती आपको? मजदूरी का मैंने खून पसीना बहा हुआ है, कहे मामा पर उठा दिए। भाई साहब भी मजदूरी कर रहे हैं, ये भी मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ कोई ISPCS नहीं खड़ा। उसे जो हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा, जो नेता हमारे हक की लड़ाई में रहेगा, हम मजदूरों का वो देखेगा। आप ये बताओ, आपके हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? जो भी बढ़िया नेता होगा ये, हम बसपा के हैं वैसे। सही बात, एक बात सुनो आप, बहन जी के 5 साल देख लो और कांग्रेस के देख लो, चाहे अखिलेश के देख लो, और जितना शासन में योगी जी ने काम कर दिया, इतना पिछली सरकार ने किसी ने काम नहीं किया। आपके बड़े ने बात सुनो, आपके अजय बात सुनो, क्यों नहीं होया? क्या होया? कौन सा हाईवे बनाया? गन्ने के बारे में बता दे। गन्ने की माँ कौन सा हाईवे बनाया मायावती ने, बता मुझे। जो हाईवे मोदी का देखा, अजय योगी ने लुटा था, 14 दिन में पेमेंट दूंगा, पैसे आओ ना है ना। योगी बनेगी सरकार ना हो, पैसे सब नहीं आते और क्या है, अगले साल आ जाएंगे क्या अपने पड़ रहा, शांति व्यवस्था निश्चित बन गई। ये तो सब यहाँ का गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन कतई नहीं होता, ज्यादा बन गया तो यहाँ पर नकुड़ विधानसभा के गांव पटनी में ग्रामीणों से हमने बातचीत की है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर और अपने जनप्रतिनिधि को लेकर। इन लोगों ने बेबाक और बेखौफ राय रखने का काम किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।